नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अस्थाना और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं रियाज के लिए तैयारी कैसे करें। जी हाँ, आप वीडियो को अंत तक देखें तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इफ यू आर रेडी टू गो, लेट्स गो टुगेदर। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, 40-50 हजार दर्शक बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे हैं और सबसे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मेसी, रोनाल्डिनो जैसे खिलाड़ी हैं मौजूद। रेफरी ने सीटी बजाई, खिलाड़ियों ने खेलना शुरू किया, लेकिन ये क्या, कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। सोचिए अगर कोई गोल पोस्ट नहीं हो तो इतने महान खिलाड़ियों के होने के बावजूद क्या होगा। आप जमकर रियाज करते हैं, लेकिन अगर आपने कोई गोल सेट करके नहीं रखा है, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो ठीक वही स्थिति होगी जो मैं फुटबॉल मैच का कर रहा हूं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगीत यात्रा के बारे में चिंतन करें, आत्ममंथन करें, सोचें कि आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर फिर रियाज करें। बहुत जरूरी है कि आप नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें, ठीक है, क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप के बारे में जो अच्छा सोचते हैं, भले वो आपको क्रिटिसाइज करें, भले आप, लेकिन वो जो बोलेंगे वो आपके भले के लिए बोलेंगे। तो ऐसे लोग अगर कम भी हों, उनको अपने आसपास जरूर रखिए। लेकिन ऐसे लोग जो आपको हतोत्साहित करते, जानबूझकर निगेटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों को दूर रखें। तब आपका रियाज पर और भी ज्यादा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लक्ष्य के बगैर रियाज करने वालों में फ्लक्चुएशन बहुत आता है। ये होता है कि वो जब मूड आया तो किसी दिन 2-3-4 घंटे जमकर रियाज कर लिए, फिर सप्ताह भर के लिए मामला गुल हो गया। फिर 8वें दिन फिर बैठ गए रियाज करने, 2 दिन 3 दिन अच्छा रियाज हुआ, फिर तो ये जो फ्लक्चुएशन है, जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पहुंचना, आगे बढ़ना है, और एक विजन जब आपके दिमाग में क्लियर रहता है, तब एक तो वो फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। नंबर 1, आप भले 1 घंटा हर रोज रियाज करेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करेंगे, और वो कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है रियाज में। आप एक ही दिन में इकट्ठे 4 घंटा रियाज करें और फिर सप्ताह भर बाद 4 घंटा करें, उससे कहीं अच्छा है कि आप हर रोज 1-1 घंटा रियाज करें। दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव। अच्छा, इसमें यह भी है कि जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करके रियाज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज में और आनंद आता है, बिकॉज यू फील दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल। ठीक है, आप अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको वो आनंद देता है। कोई काम को जस्ट कि हाँ मुझे करना है, और कोई काम को आनंद लेके करने, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। इसीलिए रियाज करने से पहले एक पूरा डीप में आत्ममंथन करके एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक तय एक टाइम फ्रेम, कि इस दिन, इतनी देरी में, इतने दिनों में मुझे यहां पहुंचना है। मान लीजिए आपका पर्टिकुलर कोई पलटा आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निर्धारित कीजिए कि इस वीक मुझे इस पलटे को बहुत अच्छे से करना है, राइट। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर नेजल साउंड का किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो एक निर्धारित करे कि इतने दिनों में मुझे नेजल साउंड से, फिर उसी पे फोकस होके कीजिए, उसको इरेडिकेट कीजिए, एंड देन मतलब ऐसा कीजिए कि 50% ऑफ द टाइम आप उस प्रॉब्लम को दूर करने में अपना पूरा ध्यान देते हैं, इरेडिकेट करने में ध्यान देते हैं, और 50% आप ध्यान देते हैं मतलब बाकी के जनरल रियाज को। तो इस तरह से आप अगर पैटर्न बनाकर चलते हैं
तो डेफिनेटली एक बहुत प्रोडक्टिव आपका रियाज होगा। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम में एक लक्ष्य के साथ आपको रियाज करना चाहिए एंड दैट विल बी अ रियली प्रोडक्टिव रियाज। मतलब रियाज के सही मायने में मतलब फायदे वहीं से होगा। रियाज के बारे में बहुत एक प्रचलित कहानी है कि तानसेन जी जब खुद उन्होंने बताया कि मैं अगर एक दिन रियाज ना करूं तो मुझे पता चल जाता था कि मैं गड़बड़ गा रहा हूं, कुछ फर्क आ गया। अगले दिन महाराज अकबर को पता चल जाता था कि तानसेन कुछ कुछ तो 19 हो रहा है, और फिर तीसरे दिन दरबारियों को भी पता चल जाता था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो कंसिस्टेंटली रियाज करने के मामले में ये हमेशा इस किस्से को ध्यान में रखिए कि तानसेन जैसे इतने प्रकांड विद्वान को और जिनको एक स्थापित नाम को इतना जब इस कंसिस्टेंट नहीं रहने से फर्क पड़ता था, तो आम संगीत के साधकों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो और उसी से आदमी उस दिशा में बढ़ता भी है। कोई एक ही दिन में कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ नहीं हो जाता, वो एक प्रक्रिया है, लेकिन प्रक्रिया को कैसे करें दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रक्रिया तो सब लोग रियाज कर रहे हैं, लेकिन उसको हम एक गोल के साथ, एक टाइम फ्रेम के साथ, एक विजन के साथ करें तो डेफिनेटली उस रियाज का जो असर होगा और उस रियाज का जो नतीजा निकलेगा दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो मैंने आज संगीत का नुस्खा बताया, रियाज करने का नुस्खा, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि हमें भी नए नए वीडियो बनाने में और भी आनंद आए, जैसे आपको मैं रियाज में आनंद आने के लिए टिप्स दे रहा हूँ। ग्रेट। तो चलिए शुक्रवार को फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।